हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक्सेल के अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ हटा सकते हैं और कैसे आपको ओनली यूनिक वैल्यूज़ मिल सकती हैं। प्लस इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है जब आप सिर्फ एक सिंगल कॉलम में से डुप्लीकेट वैल्यू हटा रहे होते हो और जब आपके पास एक पूरी टेबल होती है और उसमें से आपको डुप्लीकेट्स वैल्यू हटानी होती है। वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी भी टिप बताऊंगा जिसके अंदर आप डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ के बारे में पता तो लगा सकते हैं, लेकिन उनको रिमूव करना है या नहीं करना है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि एक्सेल उनको ऑटोमेटिकली रिमूव कर दे। तो आइए देखते हैं कैसे आप एक सिंगल कॉलम में से डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को हटा सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको उस कॉलम के किसी भी एक सेल के ऊपर क्लिक करना होगा। देन आप डेटा के ऊपर जाएंगे। देन यहाँ पे एक रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन होता है। आप रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें ये आपसे पूछेगा कि जो आपका डेटा है क्या उसका हेडर है या उसका कोई हेडर नहीं है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये जो आपका हेडर होगा, जैसे मैंने यहाँ पे यूनिट्स दिया हुआ है, तो इसको उस रेंज से बाहर रखेगा। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे, सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो ये आपका जो हेडर होगा उस वाले सेल को भी इंक्लूड कर देगा। तो हमारा हेडर है तो हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं और मुझको बस ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें मुझको इन्फॉर्मेशन देगा कि जो मेरा डेटा था उसमें से इसने 26 वैल्यूज हटा दी हैं और जो 43 वैल्यूज हैं बस वही यहाँ पर यूनिक बची हैं। तो मैं देखता हूँ गाइस, तो मेरे पास 44 यानी कि मेरे पास ओनली 43 ही वैल्यूज यहाँ पर बची हैं और जो कि एकदम यूनिक है, इसमें कुछ भी डुप्लीकेट नहीं है। अब बात करते हैं एक टेबल की, यानी कि जब आपके पास एक टेबल में डेटा होता है तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होता है। तो दोस्तों, जब भी आपके पास एक टेबल में डेटा होगा तो कभी भी आप उसमें से किसी एक कॉलम में से डुप्लीकेट्स मत हटाइएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं एक काम करता हूँ कि मैं बी कॉलम में से डुप्लीकेट्स हटा देता हूँ, तो मैं डेटा पर गया, रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक किया और कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन, यानी कि सिर्फ इतना ही जो मैंने सेलेक्ट करा है सिर्फ इसी पे काम करे। मैंने इसको सेलेक्ट किया और रिमूव कर दिया। तो मैं जब यहाँ से डुप्लीकेट्स हटा दूंगा तो देखिए, क्योंकि सेम ही डेटा था जो मैंने अभी सिंगल में लिया हुआ था, तो 26 डुप्लीकेट्स हटा दिया या 43 इसने रखा हुआ है। तो मैं जब अगर नीचे जाके देखूंगा तो गाइज ये देखेंगे कि ना इसने जो डुप्लीकेट्स हटा दिया है उन सेल्स को इसने ऊपर कर दिया है और जो आपका नीचे का पूरा डेटा होगा वो खराब हो चुका है। इट मीन्स कि जब भी आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपका सिर्फ उसी वाले कॉलम में से डुप्लीकेट्स हटा देगा और बाकी जो कॉलम्स होंगे आपके टेबल के उनमें डुप्लीकेट वैल्यूज रहेगी। तो आप ये चीज मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका पूरा डेटा यहाँ पर खराब हो सकता है। जब भी आप किसी टेबल में से डुप्लीकेट्स वैल्यू हटाएंगे तो आपको उस पूरे टेबल को सिलेक्शन में रखना पड़ेगा ताकि ये पूरा टेबल में से डुप्लीकेट्स वैल्यू रिमूव करे। लेकिन जब ये पूरे टेबल में से डुप्लीकेट्स वैल्यू रिमूव करता है तो एक्सेल ये देखता है कि जो आपका कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी और कॉलम डी या जितने भी आपके पास कॉलम्स हैं उन सब में जो वैल्यूज हो वो सेम हो, ये तभी उस डुप्लीकेट को हटाएगा, अदरवाइज नहीं हटाएगा। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे बाइंडर है तो मेरे पास नीचे वाले सेल में भी बाइंडर होना चाहिए जो डुप्लीकेट हो। यूनिट्स 93 होना चाहिए, कॉस्ट सेम होना चाहिए और टोटल कॉस्ट भी सेम होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी सेल का वैल्यू अलग हुआ तो उसको ये डुप्लीकेट काउंट नहीं करेगा एज अ टेबल और उसको रिमूव नहीं करेगा। मान लीजिए आपके पास ये जो तीन हैं ये एकदम सेम होती हैं वैल्यूज किसी टेबल में, बट ये जो डी की जो वैल्यू होगी डी सेल में वो चेंज होती है, तो गाइज ये उसको रिमूव नहीं करेगा। या फिर आपके यहाँ पे यूनिट्स चेंज होते हैं, 93 की जगह आपके नीचे वाले जो रो है उसमें 92 होती है और बाकी सब कुछ आपका सेम है, तो भी ये रिमूव नहीं करेगा। तो किसी टेबल में से डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए मैं सेम चीज करता हूँ। डेटा के ऊपर मुझे जाना होगा एंड देन रिमूव डुप्लीकेट्स पे मैं क्लिक करूंगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि जब मैंने सिर्फ एक सिंगल कॉलम से मैंने डुप्लीकेट्स हटाए थे तो वहाँ पे सिर्फ एक कॉलम दिखा रहा था। अब यहाँ पे बाकी के कॉलम्स भी शो करने लग गया है क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा टेबल को सिलेक्ट किया हुआ है। देन सेम ही यहाँ पर मुझसे पूछा गया है कि मेरे पास जो टेबल है उसका हेडर है या नहीं। बिल्कुल मेरा हेडर है, इसलिए मैं इसको चेक ही रखूंगा। तो जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो ये मुझको इन्फॉर्मेशन देता है कि इसने सिर्फ 7 वैल्यूज यहाँ से रिमूव करी है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि इसमें सेम वाला कॉलम है जो मैंने अभी सिंगल हटाया था, जिसमें से सिंगल में से रिमूव करा था डुप्लीकेट्स। इसके बावजूद इसने इसमें से अपना वो बाकी के जो डुप्लीकेट्स वैल्यूज हैं उनको रिमूव नहीं करा है। क्यों? क्योंकि जो बाकी के कॉलम्स हैं उनमें भी वैल्यूज हैं जो कि अलग वैल्यूज हैं एक दूसरे से, इसलिए यहाँ पर ये चीज
हटी नहीं है। तो गाइस ये तो हो गया आप कैसे एक सिंगल कॉलम में से डुप्लीकेट्स हटा सकते हैं या कैसे आप एक टेबल में से डुप्लीकेट्स हटा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि कैसे आप इनमें से डुप्लीकेट्स हटाएंगे नहीं, आपको बस पता लगना चाहिए कि डुप्लीकेट है या नहीं है, बाकी उनको रिमूव करना है या नहीं करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पूरा जो कॉलम है वो सेलेक्ट करना होगा। आप होम पर जाएंगे, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आप जाएंगे, हाईलाइट सेल्स पे आप क्लिक करेंगे, देन डुप्लीकेट्स वैल्यू यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखा देगा कि कौन सी वैल्यूज हैं जो आपके पास यहाँ पर डुप्लीकेट्स हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप इनको रखना चाहते हैं या आप इनको हटाना चाहते हैं। बट जो मेन हमारा जो मकसद था कि हमको ये पता करना था कि कौन सी वैल्यूज हैं जो यहाँ पे डुप्लीकेट्स हैं और कौन सी वैल्यूज हैं जो डुप्लीकेट नहीं है, वो हमारा यहाँ पर मकसद पूरा हो जाता है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप न्यू है इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे।